हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल सिंह, मेन फैकल्टी कृष्णा ऑटोमेशन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। हमने पीछे वीडियो में टेपर और चैम्फर के बारे में बताया था। आज हम चैम्फर का एक प्रोग्राम बना के दिखाएंगे और टूल कैसे चलता है, तो आप देखें। पहले हम ड्राइंग बनाते हैं। ये हमारा वर्क पीस है जिसमें हमको चैम्फर लगाना है। सपोज ये डाया 40.0 है, या इसको 44 ले लेते हैं। 44.0 डाया है और चैम्फर हमको यहाँ फ्रंट में लगाना है, ठीक है। तो चैम्फर बेसिकली हम लगाते हैं। चैम्फर का काम फिटमेंट में नहीं आता, केवल जब हम किसी पार्ट को किसी में इंसर्ट कराते हैं, मेल कंपोनेंट को या फीमेल में मेल को कराते हैं, तो उसके स्टार्टिंग में फेस पर हम चैम्फर लगाते हैं। जैसे मैं आपको पीस दिखाता हूँ, थोड़ा आगे लो। ये देखो, आगे क्या है कि यहाँ पे जो फेस है, इस फेस पे बेसिकली बर रहती है, थोड़ा शार्पनेस है। जब ये सेक्शन किसी फीमेल के अंदर इंसर्ट करेगा तो ये यहाँ से रुकावट पैदा करेगा। हम इस पर चैम्फर लगा देंगे तो इजीली ये स्लाइडली जाएगा, ठीक है। तो फिटमेंट में डायमेंशनली इसका रोल नहीं होता, चैम्फर में ज़्यादा या कम होता है तो कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब इसमें चैम्फर में बेसिकली लिखा रहता है, जैसे सी लिखा होगा। अब हम लेते हैं C1 × 45 डिग्री। इसका मतलब ये है कि C1 × 45 तो 45 डिग्री का चैम्फर है। चैम्फर की डिग्री ज़्यादा या कम भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कन्फर्म 45 ही हो, बस दी होगी तो यहाँ दी हुई होगी। अब हम इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, चैम्फर का जब प्रोग्राम बनाएंगे तो टूल हमारा यहाँ से चलेगा। तो यहाँ पे टूल को हम लाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं तब, ठीक है। अब टूल हमें यहाँ से चलाना है, तो टूल को हम इस तरीके से पोजीशन करके और फिर इसके पास लाएं और उसके बाद चलाएंगे। तो ऐसे हम इसे नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमें क्या है कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसके लिए चलाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो लाइन है हमारी 45 डिग्री की, इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ठीक है। तो ये भी 45 डिग्री की होगी, तो ये इसको आगे कर दो ऊपर। तो अब हमारा ये जो एंगल है वो सेम ये एंगल होगा। तो जितना हमें एक्स में करना है उतना ही जेड में हम पीछे लेंगे। तो हमने मान लो ये पीछे इतना लिया और यहाँ से हम चैम्फर स्टार्ट करते हैं। तो चैम्फर हमेशा पीछे से स्टार्ट होता है, पॉइंट से स्टार्ट नहीं करते। हमने यहाँ पे जितना एक्स में लेना है, मान लो हमने 1 mm यहाँ लिया जेड में, तो हमारा जो हाइट है ये भी 1.0 mm होगी, ठीक है। तो जब हम चैम्फर को यहाँ से चालू करेंगे तो ये जो हमारा पोजीशनिंग पॉइंट होगा, क्योंकि चैम्फर में मेन पोजीशनिंग पॉइंट ही होता है जहाँ से चैम्फर स्टार्ट करना है, उसका हमें विशेष ध्यान देना होता है। अब इसको हम थोड़ा पीछे करते हैं और यहाँ पे लाते हैं 1। तो ये बेसिकली हाइट हमारी ये भी 1 होगी और ये भी होगी। अब हमारा ये पॉइंट चैम्फर पॉइंट है जिसको हमने मान लिया 1। यहाँ पे पोजीशन करेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने, सपोज हमारा A हम इसे मान लेते हैं और B से, तो ये पॉइंट हमारा C हो गया। और सब टूल हमको यहाँ तक चलाना है तो इसको हम मान लेते हैं D पॉइंट, और इसकी टोटल लेंथ मान लो हमारी 50 है, ये 60 ले लेते हैं। क्लियर? इसको 50 रखते हैं, 60 यहाँ तक ले लेते हैं, बजाय 60 के हम इसको 50। ओके।
अब हम इसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, x की वैल्यू और z की वैल्यू। ए पॉइंट पे हमारा जो x का मान होगा वो होगा, यहाँ चैम्पर हम 1 का ले रहे हैं, 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री में क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये एंगल कितना है फ्रेंड्स? 45। ये 45 डिग्री है। तो tan 45 का मान होता है 1। तो tan थीटा जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है h/l। तो ये हमारा h है और ये l है, ठीक है। तो h/l, तो tan थीटा में अगर हम थीटा की वैल्यू 45 लिखते हैं तो h/l, और tan 45 का मान 1 होता है, सो h/l, तो h इज इक्वल टू l, ठीक है। h की वैल्यू l के बराबर हो जाएगी। अब ये h और l बराबर हो गया, तो यहाँ C1 लिखा है। तो C1 का मतलब है कि हमारा l 1 है, तो ये हमारा 1 है, और 45 डिग्री है तो ये भी हमारा 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये 1 हुआ और ये भी 1 है। तो ये अगर हम इस पॉइंट से लेके चलते हैं जो हमारा चैम्पर था, तो इस पॉइंट से यहाँ तक की वैल्यू z में ये हमारी 1 हुई, और ये भी हमारी 1 हुई, ठीक है। और सेम नीचे होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, ठीक है। लेकिन चैम्पर हमने थोड़ा पीछे से स्टार्ट करना है, तो पीछे हम अपने ऊपर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम 1 पीछे रखें या 0.5 रखें। सपोज हमने 1 mm पीछे रखना है, तो हमारा ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। तो उस समय हमारा जो ये पॉइंट की वैल्यू होगी B पॉइंट की, तो B पॉइंट की वैल्यू जो निकल के आएगी, पहले हम A पॉइंट लेते हैं। तो A पॉइंट हम यहाँ से 5 mm या 4 mm पहले ले लेते हैं। तो 4 mm पहले लेंगे Z में, तो Z में ये प्लस 4.0 होगा। अब X की बात है, तो X की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारी, वो हमारा इस पॉइंट से ये लेना है। मतलब ये है कि हम इस पॉइंट से, और इसको हमने लिया, ये पॉइंट जो था इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से और यहाँ तक का जो हमारा डाया है 44 है। और 44 के बाद अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक का डाया, ये हमारा हो जाता है 42। चूँकि 1 mm ऊपर और 1 mm नीचे, तो 2 mm जाएगा। क्यों? तो ये 42 हुआ, बट हम चैम्पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अल्टीमेटली 1 mm और जाएगा। हम 1 की जगह 1.5 भी ले सकते हैं, आधा भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड है पीछे। तो अगर हमने ये डिस्टेंस को, ये वाला पार्ट 1 mm है, तो इधर भी 1 mm होगा। तो 1 और 1 2, तो 42 में से 2 गया, तो ये हो गया हमारा 40.0 और ये 42.0, ठीक है। और Z में हमने ये वैल्यू को लिया है 1 mm, पीछे हमने 1 लिया है। तो अब हम X की वैल्यू निकालते हैं A पॉइंट पे। तो A पॉइंट पे हमारी X की वैल्यू आती है ये 40.0। अब B पॉइंट लेते हैं। B पॉइंट हमारा A के पैरेलल में है, तो X की वैल्यू सेम होगी, लेकिन Z की वैल्यू हमारी देखो यहाँ से पीछे हमने कितना रखा है 1 mm। यहाँ ना हमने देखो यहाँ ये पॉइंट हमारा B है, तो ये B पॉइंट हमने यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 mm लिया है, दिखाया हुआ है। तो Z की वैल्यू प्लस 1.0 सेंटर से। अब आता C पॉइंट। C पॉइंट हमारा ये है,
सी पॉइंट पे हमारा x 44 है और z की वैल्यू सी पॉइंट पर यहां से l कितना है, ये 1, तो ये -1.0, क्योंकि सेंटर से इधर है तो माइनस में आएगा। और डी पॉइंट हमारा, डी पॉइंट में x 44.0 और z -50.0। अब हम इसका एक प्रोग्राम बना देते हैं। यहाँ जगह है, इसी में बना देते हैं। प्रोग्राम नंबर हम लेते हैं सबसे पहले 17 नंबर प्रोग्राम ले लिया, कोई भी हम ले सकते हैं। इसके बाद कैंसिलेशन कमांड N1 G40 G80, इसके बाद टूल होम पोजीशन सिलेक्शन G28 U0 W0, टूल सिलेक्शन T0303, 3 नंबर टूल है तो स्पिंडल स्टार्ट M03 S2000। इसके बाद टूल पोजीशनिंग G0X। अब पोजीशनिंग हमारी कहाँ पे, A पे कर रहे हैं हम, तो A पॉइंट पे X हमारा कितना है 40.0 और Z हमारा 4.0। इसके बाद अगेन पोजीशन, ये यहाँ पे A से B पे आएगा, तो A से B पे आएगा B पॉइंट पे, तो हम G01 में लाएंगे, ठीक है। वैसे G0 में भी ला सकते हैं बट हम इसे G01 में ले आएंगे, तो हम लिखाएंगे G01 X, B पे कितना है हमारा 40.0, Z माइनस Z प्लस 1.0, Z प्लस 1.0, फीड 0.2। अब हम 1 mm Z में पीछे हैं और X में हम 40 पे हैं। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है जहाँ से टेपर स्टार्ट करना है, ये 42 पे आता है, 1 mm ऊपर और 1 नीचे। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने Z में 1 mm पीछे लिया है तो X में डबल हो जाता है, तो 42 से 40 हो गया, इसीलिए 2 mm जाएगा, ठीक है। इसके बाद G01 X 44.0 और Z माइनस 1.0 और फीड 0.2। हमारा C पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट हमारा A B C, और अब D पॉइंट G01 X 44.0 Z माइनस 50.0 फीड 0.2। अब टूल को रिटर्न कर देते हैं, तो G28 U0 और W0 और M05 और M30, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। ये प्रोग्राम हमने फ्रेंड्स बनाया है, इस प्रोग्राम को हम मशीन पर डाल के आपको चलाएंगे, तो उस पर मशीन पर प्रैक्टिकली चला के मशीन में डाल के इंसर्ट करा के फिर हम आपको दिखाएंगे चैम्पर कैसे लगता है। और आप वीडियो वॉच करते रहें, और बाकी आपके कोई कमेंट्स हैं तो वो हमको दें। मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर पिछले 12 साल से है, 2006 काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड है, 15 ईयर इंडस्ट्री में रहा हूँ, मैनेजर रहा हूँ पहले, 2006 में रिजाइन दे के फिर इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया था, तो करीब 12 साल से इंस्टीट्यूशन है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहें सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, फीस भी बहुत कम है, जिसमें CNC प्रोग्रामिंग विद प्रैक्टिकल, VMC प्रोग्रामिंग विद प्रैक्टिकल, और हमारा CNC CAD कैम जिसमें डेल कैम सॉफ्टवेयर होगा, टोटली विद प्रैक्टिकल मशीन के साथ सब कुछ मिला के कॉस्ट मात्र 4000 रुपये है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें, आपको परफेक्ट बनना है, तो आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मेरा करीब 27 साल का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।